हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसे वर्ड्स जिनको देखकर रीडर्स जो हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है अल्टर, ALTER। इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। आई हैव चेंज्ड माई डिसीजन, आई हैव अल्टर्ड माई डिसीजन, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। और सेकेंड स्पेलिंग जो है अल्टर के ALTAR, जिसका मतलब होता है पूजा का स्थान, वेदिका। शी नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द अल्टर एंड प्रेड, तो वो पूजा के स्थान के सामने झुकी और उसने प्रार्थना की। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। दोनों को अल्टर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्पेलिंग है ये इससे डिफरेंट है। तो जब स्पेलिंग डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। तो इसी तरह के वर्ड्स जो हैं वो रीडर्स को कंफ्यूज करते हैं। नंबर 2 पर मैंने लिया है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी कि मान लेना। द प्रिंसिपल एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल ने मेरी रिक्वेस्ट जो थी वो मान ली। एक्सीड, EXCEED, ये वाला एक्सीड इसका मतलब होता है ज़्यादा। योर वेट शुड नॉट एक्सीड दैन 65 kg, तो तुम्हारा जो वेट है वो 65 kg से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पर मैंने लिया है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। आई हैव एन ईजी एक्सेस टू द मिनिस्टर, तो मेरी मिनिस्टर से अच्छी खासी पहचान है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो एक्सेस मीन्स बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ को अगर आप अधिकता में लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो। और ये वाला जो एक्सेप्ट है EXCEPT, इसका मतलब सिवाय, को छोड़कर। एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी वॉज एबसेंट देयर, तुम्हें छोड़कर हर कोई वहाँ पर अनुपस्थित था, यानी कि तुम ही वहाँ पर प्रेजेंट थे। नंबर 5 पर मैंने लिया है वर्थ। ये वाला वर्थ तो इजी है, जिसको आप जन्म कहते हो, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। और ये वाला जो वर्थ है BERTH, इस वर्थ को हम बर्थ ही कहते हैं। जो किसी ट्रेन के अंदर जो सोने के लिए बेड होता है या सीट होती है, उसको हम वर्थ कहते हैं। सो गेट योर वर्थ रिजर्व फॉर लॉन्ग जर्नी, तो अगर आपने लंबी यात्रा करनी है तो आप वर्थ जो है उसको बुक करवा लो। बॉर्न, BORN, बॉर्न का मतलब होता है जन्म। आई वॉज बॉर्न इन पंजाब, तो मैं पंजाब में पैदा हुआ था। और ये वाला जो बॉर्न है इसका मतलब होता है सहन करना। द पुअर मैन हैज़ बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज़, तो गरीब आदमी ने बहुत सारी कठिनाइयाँ सही हैं। नंबर 7 पर मैंने लिया है बिसाइड। ये वाला जो बिसाइड है इसका मतलब होता है नज़दीक। ही सैट बिसाइड मी, इट मीन्स ही सैट नियर टू मी, वो मेरे नज़दीक बैठा है। और ये वाला जो बिसाइड्स है इसका मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड्स मनी ही गेव मी क्लोज, तो पैसों के अलावा उसने मुझे कपड़े भी दिए। नंबर 8 पर मैंने लिखा है ब्रेक। ये वाला ब्रेक होता है तोड़ना, डोंट ब्रेक माई हार्ट। और ये वाला जो ब्रेक है, ये जो गाड़ी में जो ब्रेक होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। योर बाइक हैज़ नो ब्रेक, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल में कोई ब्रेक नहीं है। नंबर 9 पर मैंने लिया है ब्रिडल। हर ब्रिडल सूट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसका जो दुल्हन का जो सूट है वो बहुत सुंदर था। और ये वाला जो ब्रिडल है ये लगाम के लिए है। ब्रिडल योर टंग, अपनी ज़बान को काबू में रखो, इट मीन्स लगाम दो। नंबर 10 पर मैंने लिखा है कास्ट। ये वाला कास्ट होता है डालना, जैसे कास्ट योर वोट इन माय फेवर, अपना जो वोट है वो मुझे देना। और ये वाला जो कास्ट है CASTE, ये हम जाति के लिए यूज़ करते हैं। ही हैज़ नॉट मैंशनड हिज कास्ट, उसने अपनी जाति जो है वो नहीं बताई है। नंबर 11 पर मैंने लिखा है चेक। ये वाला चेक होता है जांचना, प्लीज़ चेक माई रिजल्ट। और ये वाला जो चेक है CHEQUE, ये वाला चेक होता है जैसे आप बैंक में जो चेक यूज़ करते हो, ही गॉट ए चेक ऑफ 5 करोड़, उसको 5 करोड़ का चेक मिला। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। बोथ आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जिसको डालकर कोई चीज़ पूरी हो जाए, तो पूरक। और ये वाला जो कम्प्लीमेंट है, जो आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी को कमेंट करते हो अच्छा, तो उसके लिए वर्ड है ये कम्प्लीमेंट। पे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू योर ब्रदर। नंबर 13 पर मैंने लिखा है काउंसिल। ये वाला काउंसिल है परिषद के लिए। हिज फादर इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये इसका सेंटेंस मैंने यूज़ कर दिया इसको, काउंसिल को। और ये वाला जो काउंसिल है परामर्शदाता के लिए, आई शैल गिव यू अ वाइज काउंसल, तो मैंने तुम्हें एक अच्छी सलाह दी। नंबर 14 पर मैंने लिखा कोर्स, COARSE। कोर्स क्लोथ इज़ जनरली चीप, जो मोटा कपड़ा होता है आमतौर पर सस्ता होता है।
और ये वाला जो कोर्स है COURSE, इसको हम रास्ते के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर हम इसको जो पढ़ाई वाला जो कोर्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। दी रिवर हैज़ चेंज्ड इट्स कोर्स, तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है। या सीलिंग, ये वाला सीलिंग जो है वो हम छत के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाला जो सीलिंग है किसी चीज़ को सील करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सीलिंग फैन इज़ वर्किंग, छत वाला पंखा काम कर रहा है यानी कि वर्किंग ऑर्डर में है। द पोस्टमैन इज़ सीलिंग द पार्सल। कार्ड, ये वाला कार्ड जो है वो कार्ड के लिए ही यूज़ करेंगे हम। आई गॉट ए पोस्ट कार्ड यस्टरडे, जैसे पोस्ट कार्ड या कोई इन्विटेशन कार्ड। और ये वाला जो कॉर्ड है CORD, इसको हम रस्सी कहेंगे। स्टिक्स आर टाइड विद द कॉर्ड। और ये वाला जो कॉर्ड है CHORD, ये कोड हम जो मैथमेटिक्स में चाप लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जीवा, उसके लिए वर्ड है कोड। ड्रॉ ए कोड इन द सर्कल। कैनन, ये वाला जो कैनन है ये तोप के लिए जो लंबी कोई बंदूक होती है गोला दागने के लिए, उसको हम कैनन बोलते हैं। द सोल्जर्स वर फायर्ड द कैनन, सैनिक जो थे वो तोप के गोले दाग रहे थे। और ये वाला जो कैनन है CANON, ये हम सिद्धांत के लिए यूज़ करते हैं, रूल के लिए यूज़ करते हैं। ही नोज़ द कैनन ऑफ गेम्स, वो है गेम्स के सिद्धांत जानता है। और नंबर 18 पे तो मैंने लिखा है कॉर्पोरल। ये वाला कॉर्पोरल जो है वो शारीरिक के लिए है। जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ बैंड इन स्कूल, तो शारीरिक दंड जो है वो स्कूलों में अब बंद है। और ये वाला जो कॉर्पोरल है इसको हम कहेंगे दैहिक यानी कि फिजिकल। सो एंजल्स आर नॉट कॉर्पोरियल बींग्स, तो जो परियां होती हैं, एंजल्स होते हैं, ये इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। नंबर 19 पर मैंने लिया है डेयरी, DAIRY। तो ये वाला डेयरी है जो आप दूध उत्पाद के लिए यूज़ करते हो वर्ड, ये वाला वो डेयरी है। पीपल वाई मिल्क फ्रॉम द डेयरी। और ये वाला DIARY डायरी, जैसे जो भी आपकी कोई जैसे होमवर्क के लिए यूज़ करते हो आप, या कोई भी जो डायरी आप रिटन वर्क के लिए यूज़ करते हो, ये उसके लिए है स्पेलिंग। नोट योर होमवर्क इन द डायरी, इसको मैंने यूज़ भी किया वर्ड को। देन ड्यू, ये वाला ड्यू है आपका जो चीज़ दे है, जो अभी बची हो देने को, उसके लिए वर्ड है ड्यू। हिज पेमेंट इज़ ड्यू, यानी कि उसकी अदायगी अभी बाकी है। और ये वाला जो ड्यू है DEW, ड्यू मीन ओस। द ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक फॉल्स, तो ओस की बूंदें जो हैं वो मोतियों की तरह दिखती हैं। और ये वाला जो डाई, DIE, डाई मीन ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मरा, तो ये मरने के लिए है। और ये वाला जो डाई, DYE, ये रंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ही डाइज हिज हेयर ब्लैक, वह अपने बालों को काला रंग करता है। और डोज, DOSE, डोज, ये खुराक के लिए, जैसे आप कोई दवाई लेते हो, गिव मी ए डोज ऑफ मेडिसिन, मुझे दवाई की खुराक दो। और ये वाला जो डोज है DOZE, ये है ऊँघना के लिए, झपकी लेना, जैसे हल्की सी कोई आदमी नींद लेता है उसके लिए वर्ड है डोज। शी वॉज डोजिंग इन द रूम, यानी कि वो रूम में झपकी ले रही थी, सो रही थी। इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट होता है प्रभाव के लिए। द टीचर्स एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, जो टीचर्स ने उसको एडवाइस दिया उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये वाला जो अफेक्ट है इसका मतलब होता है प्रभावित। ड्रिंकिंग विल अफेक्ट योर हेल्थ, अगर आप शराब पीते हो तो ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। FEAT, इसका मतलब होता है कर्तव्य। द जगलर इज शोइंग हिज फीट, यानी कि मदारी अपने कर्तव्य दिखा रहा है। और ये वाला जो फीट है FEET, ये पैर के लिए हम यूज़ करते हैं। आई हैव 2 feet। फॉल, FOUL, फॉल मीन गलत। डू नॉट प्ले फॉल गेम, यानी कि आप गलत गेम मत खेलो। और ये वाला जो फॉल है FOWL, ये हम मुर्गी के लिए यूज़ करते हैं। माई मदर कीप्स फॉल्स, यानी कि मेरी मदर जो है वो मुर्गियाँ रखती है, पालती है। नेक्स्ट फेयर, FAIR मीन सही, उचित। शी इज़ अ फेयर लेडी, वो एक अच्छी लेडी है। और ये वाला जो फेयर है FARE, ये हम किराए के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बस फेयर या टैक्सी फेयर। सो व्हाट इज़ द बस फेयर फ्रॉम कांगड़ा टू दिल्ली। नंबर 27 पर हर्ड, HERD, हर्ड मीन झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो पशुओं का झुंड जो है वो खेतों में चर रहा है। और ये वाला जो हर्ड है, हियर, हर्ड, हर्ड, तो ये हियर का सेकंड और थर्ड फॉर्म है जिसको आप सुनने के लिए यूज़ करते हो। आई हर्ड ए साउंड, मैंने एक आवाज़ सुनी। देन हियर, HAIR, वाल के लिए। माई हेयर इज़ ब्लैक। और ये वाला जो हेयर है ये है खरगोश के लिए। द हेयर एंड टॉर्टिस इज़ ए गुड स्टोरी, तो खरगोश और जो कछुए वाली कहानी एक अच्छी
कहानी है। देन एयर, ये वाला जो एयर है इसको हम बारिश के लिए यूज़ करते हैं, सक्सेसर के लिए, जिसको आप उत्तराधिकारी भी कह सकते हो। ही इज़ द ओनली हेयर टू दिस लार्ज प्रॉपर्टी, तो वो इस बड़ी संपत्ति का अकेला मालिक है। देन नंबर 30 पर मैंने लिया ह्यूमन, मीन मनुष्य, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमेन यानी कि जिसमें दया हो, उसके लिए वर्ड है ह्यूमेन, मानवीय। अकबर वॉज ए ह्यूमेन किंग, अकबर एक दयालु राजा था। नंबर 31 लेटर, मीन बाद में, ही केम लेटर दैन रबी, तो वो रबी के बाद में आया। देन ये वाला जो लेटर है इसका मतलब बाद, द लेटर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 32 पर मैंने लिखा है लूज़, ये वाला लूज़ जो है वो ढीले के लिए है। ही लाइक्स लूज़ क्लोज, उसको ढीले कपड़े पसंद हैं, यानी कि जो लूज़ फिटिंग क्लोज है उनकी बात हो रही है। और ये वाला जो लूज़ है इसका मतलब होता है खोना, लूज़, लॉस्ट, लॉस्ट, तो लूज़ ये वर्ब है, तो ही कैन लूज़ द गेम, द गेम जो है वो हार सकता है। MALE पुरुष के लिए हम यूज़ करते हैं। शी गेव बर्थ टू ए मेल चाइल्ड, और ये वाला जो मेल है MAIL, इसको हम डाक के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ए मेल वाज मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी। शी मैरिड ए हैंडसम बॉय, तो उसने एक हैंडसम बॉय से शादी की। और ये वाला जो मैरी है MERRY, ये हैप्पी के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि खुश, हंसमुख। माइनर यानी कि जो किसी खान में काम करने वाला, खनिक। माइनर्स वर्क इन द माइन, और ये वाला जो माइनर है ये हम नाबालिग के लिए यूज़ करते हैं। मार्शल, तो ये मार्शल हम साहस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हम किसी को बोल देते हैं, कोई आदमी बहादुर हो तो उसको बोल देते हैं वह एक मार्शल पर्सन है, सो ही इज़ अ मार्शल पर्सन। और ये वाला जो मार्शल है ये एक सेना में रैंक होता है, उपाधि होती है, ही रोज टू द रैंक ऑफ मार्शल। नंबर 37 मेटल, मेटल हम धातु के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। सो गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, सोना एक बहुमूल्य धातु है। और ये वाला जो मेटल है METTLE, ये हम क्षमता के लिए यूज़ करते हैं। द डिफ़िकल्टीज पुट अस ऑन आवर मेटल। नंबर 38 प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। और ये वाला जो प्रेसिडेंट है, मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ही कुड नॉट साइट एनी प्रेसिडेंट इन हिज फेवर, तो वो अपने पक्ष में कोई मिसाल पेश नहीं कर पाया। और ये वाला जो पेयर है PAIR, ये जोड़ा जो हम होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। आई बॉट ए न्यू पेयर ऑफ शूज़ टुडे, तो मैं एक शूज़ का नया पेयर लेकर आया। पेयर मीन जोड़ी। और ये वाला जो पेयर है PARE, इसका मतलब होता है तराशना। सो गेट योर नेल्स पेयर्ड, यानी कि अपने नाखून जो है उनको तराश लो, यानी कि काट लो। नंबर 40 पर है रोल, रोल का मतलब होता है, रोल ही हम कहेंगे जो हम क्लासरूम के अंदर बच्चों का अटेंडेंस लगाते हैं, अटेंड योर रोल कॉल हम बोलते हैं। और ये वाला जो रोल है ये होता है लुढ़कना या डगमगाना। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो ये एक प्रोवर्ब है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो यानी कि जो चीज़ अपना स्थान बदलती रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये वो वाला रोल है। तो ये वर्ब है और ये नाउन है आपका। नंबर 41 पर है सौर, इसका मतलब ऊंची उड़ान भरना। नॉइस पोल्यूशन विल सून सौर इन दिवाली, तो दिवाली में जो नॉइस पोल्यूशन है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये वाला जो सौर है ये खट्टे के लिए है, द ग्रेप्स आर सौर, अंगूर जो है वो खट्टे हैं। नंबर 42 स्टोरी, स्टोरी ये कहानी के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, ये बहुत अच्छी कहानी है। और ये वाला जो स्टोरी है STOREY, ये हम मंजिल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई लिव इन द थर्ड स्टोरी, मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। नंबर 43 सोल, तो ये वाला सोल जो जूतों के लिए जो नीचे का जो बेस होता है उसको हम सोल कहते हैं। द सोल ऑफ दीज शूज़ आर ड्यूरेबल, तो ये जो शूज़ हैं इनके सोल बहुत ही मजबूत हैं। और ये वाला जो सोल है ये आत्मा के लिए, ही इज़ ए ब्यूटीफुल सोल, वह एक अच्छा व्यक्ति है। नंबर 44 ये लिखा मैंने SUIT सूट, तो ये जो आप सूट पहनते हो, ड्रेस पहनते हो, वो भी सूट ही, उसके भी स्पेलिंग यही है। और किसी को कोई चीज़ अगर सूट नहीं कर रही है तो वो भी स्पेलिंग यही है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डजंट सूट मी, तो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो मुझे फिट नहीं बैठता, तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। देन ये वाला जो सूट है SUITE, ये हम किसी होटल के अंदर जो रूम का सेट होता है उसको भी हम कह देते हैं। तो दिस सूट इज़ टू लेट, ये वाला जो सूट है ये किराए के लिए खाली है। और देन ये वाला जो SOOT सूट, ये वाला जो सूट है ये काले के लिए। तो द विंडोज़ वर बिकमिंग डर्टी विद सूट, तो
तो जो खिड़कियाँ हैं ये कालिख की वजह से गंदी हो रही हैं, उस किसी चीज़ को निचोड़ कर उसका पानी निकाल देना, उसके लिए वर्ड है रिंग। तो प्लीज़ रिंग आउट द टॉवल, टॉवल जो है उसको निचोड़ दो। इसके जो नेक्स्ट लिखा मैंने RING, ये भी रिंग है और ये अंगूठी के लिए हम यूज़ करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई वेडिंग रिंग, मैंने अपनी शादी वाली अंगूठी जो है वो खो दी है। नंबर 46 वाइन, WINE, वाइन, ये वाला वाइन शराब के लिए है। और नेक्स्ट जो वाइन है ये बेल के लिए है। सो देयर आर मैनी वाइन शॉप्स इन दिस सिटी, इस शहर में बहुत सारी शराब की दुकानें हैं। और राइप ग्रेप्स वर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन, तो जो पके हुए अंगूर जो हैं वो बेल में लटके हुए हैं। नेक्स्ट है टीम, TEEM, टीम। सो दिस टैंक टीम्स विद फिश, और ये वाला जो टीम है ये टीम के लिए, जैसे कोई वॉलीबॉल की टीम है या कबड्डी की टीम है। आवर टीम प्लेड वेल एंड वन। नंबर 48 वेस्ट, WAIST, ये हम कमर के लिए यूज़ करेंगे। हर वेस्ट इज़ वेरी थिन, उसकी कमर बहुत पतली है। और ये वाला जो बेस्ट है WASTE, ये हम व्यर्थ के लिए यूज़ करेंगे, उपेक्षित, जिसको निकाल दिया हो। आई नेवर वेस्ट माई टाइम, तो मैं कभी भी अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाता। नंबर 49 वीक, WEEK, वीक का मतलब होता है सप्ताह। 7 days मेक ए वीक, तो 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। और ये वाला जो वीक है WEAK, ये कमज़ोर के लिए। ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। और लास्ट नंबर 50 पर मैंने लिया है वेट, WAIT, वेट का मतलब होता है इंतज़ार। आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम, तो मैंने उसका इंतज़ार किया लेकिन वो आया नहीं। और ये वाला जो वेट है WEIGHT, ये हमारे वेट के लिए, वज़न के लिए। ही इज़ गेनिंग वेट, वह अपना वजन जो है वो बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और ये आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मोर ओवर दे विल आल्सो इंक्रीज योर वोकेबुलरी, आपकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।